आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जो मैंने आज तक कभी नहीं डाली। आज की वीडियो में हम बनाने जाने पर्सनल पोर्टफोलियो HTML जावास्क्रिप्ट में, और मैं भूल गया था ये एक रिस्पॉन्सिव भी है और ये लोगों को बहुत कम आती है क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों का पता क्या होता है, लोगों को जब जॉब ले रहे होते हैं उनके जो जॉब के पर्सन होते हैं वो बहुत कहते हैं अपना पोर्टफोलियो दो। कुछ लोगों को आते ही नहीं है पोर्टफोलियो बनाने, तो इस वीडियो में इसलिए उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूं जिनको पोर्टफोलियो नहीं बनाने आते, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिनका पोर्टफोलियो अभी तक बना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, तो और जो सीखने आए हैं उनके लिए तो है ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देगा, अपने दोस्तों और फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो चले आपका ज्यादा लेता नहीं हो, अब देखते हैं पर्सनल पोर्टफोलियो का सबसे पहले इंटरफेस देखते हैं, फिर हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, फिर हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका इंटरफेस में सबसे पहले ब्लू कलर का एक पीछे का बैकग्राउंड है, यहाँ पे ग्राफिक लगी हुई है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लोगो है मेरे नाम का रेयान, यहाँ पे अगर आप अपना नाम लगाना चाहें मैं लगा सकते हैं आगे, लेकिन अभी जब हम चलेंगे इधर। और एक नेव बार है, होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट। जैसे ही अबाउट पे दबाओगे अब अबाउट पे आ जाओगे, सर्विस पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाय माय नेम इज रेयान बिग, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। आई बिल्ड थिंग्स फॉरवर्ड, डाउनलोड सीवी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो सीवी और ये डाउनलोड भी हो जाएगी। और यहाँ पे ग्राफिक भी लगी हुई है आप देख सकते हो, जिसमें एक बंदा बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने अबाउट सेक्शन पे। अबाउट कुछ इस तरीके का, नो मोर अबाउट मी, आई एम दैट। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दे सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड इंजीनियर, लिविंग एंड वर्किंग इन नेपाल, आई एम पैशन अबाउट क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग क्लीन यूनिक एलिगेंट प्रोडक्ट्स। और ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का अबाउट का सेक्शन है। अब हम सर्विस पे आते हैं ना, तो सर्विस पे पहले वेब डिजाइन का एक आता है और यहाँ पे देख सकते हैं लाइन कैसे ब्यूटीफुली से एनिमेट हो रही है। ये सब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे और ये सर्विस है आप देख सकते हो। और जो क्लिक करके नीचे जा रहे हैं ये भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, ये भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख देना, अगर आप कुछ भी आप अपनी स्किल्स लिख देना यहाँ पे। अब हम पोर्टफोलियो पे चले जाते हैं। पोर्टफोलियो पे हमने क्या क्या बनाया है वो सब है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब ये लेटेस्ट वर्क्स। अब यहाँ पे लेटेस्ट वर्क्स में आप जैसी वेब डिजाइन के ऑप्शन को दबाओगे अब यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। आप वेब डिजाइन में जाएंगे तो जो वेब डिजाइन से वो आ जाएंगे। ऐप इंटरफेस पे दबाएंगे, ऐप इंटरफेस पे आ जाएंगे। UI UX पे दबाएंगे, UI UX पे डालेंगे। ऑल पे दबाएंगे तो ऑल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम ब्लॉग पे चले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो माई इनबॉक्स इज ऑलवेज ओपन वेदर यू क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपने कोई क्वेश्चन पूछ कर सकते हो, गेट इन टच। अभी हम पोर्टफोलियो पे चलते हैं, पोर्टफोलियो हमने देख लिया, अब हम ब्लॉग पे आते हैं। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे आप कोई सी भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहो, अपनी पिक्चर लगाना चाहो, यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है लेटेस्ट ब्लॉग्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो वाई एवरी डेवलपर यूज गेट, ये सब है। वाई वी डू नॉट नीड डिग्री टू बी अ डेवलपर, रीड मोर। ये हमारी ब्लॉग की साइट है। अब हम अपनी साइट पे, मैंने गलती से यहाँ पे, अब आ गए हम लेटेस्ट ब्लॉग्स हमने देख लिया। अब हम कॉन्टेक्ट देखते हैं। अब यहाँ पे गेट इन टच में आ गया है, ड्रॉप मी मैसेज, नेम आप अपना लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आप कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज, गेट इन टच। और आपका जो मैसेज है यहाँ पे वो अभी और सेंड नहीं होगा, ओके। यहाँ पे आप गेट इन टच, और यहाँ पे आपका एक फुटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक का लोगो है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर, लिंक्डइन, गिटहब, 2024 डिजाइन बाय, ये देख सकते हैं आप। ऊपर जाएं, ऊपर जाके आप यहाँ पे F12 दबाएं, ये देख सकते हैं जी कैसा रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे जब दबाएंगे ये देख सकते हैं अबाउट पे आ गए। नीचे सर्विसेज, लेटेस्ट वर्क्स, इसको दबाएं, ये देख सकते हैं। इधर दबाएंगे आप, ये देख सकते हैं। नीचे आए,
ये गेट इन टच है, ये बाकी ऑल थिंग, ये सारी ये हम रिस्पॉन्सिव में भी बनाने जा रहे हैं। तो चले अब शुरू करते हैं और देखते हैं इसको बनाते कैसे हम ब्यूटीफुली से। सो गाइस अब चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना फोल्डर दिखाती हूँ। मेरा फोल्डर बना हुआ है पूरे फाइल का, और इसको बनाने के लिए हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करने जा रहे हैं? हम यूज करने जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो को। अगर आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करना है आप वो कर लो, आपकी मर्जी है। मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं भी आपको कहूंगा विजुअल स्टूडियो करो, लेकिन जो बिगिनर है वो सबलाइन कर लें। तो मैं अपने फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मेरी index.html की फाइल है जिसमें स्टार्टिंग कोड पहले से ही लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने बस लिंक की हुई है फाइल्स, और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये नहीं समझेगा यार इसने क्या किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं। और मैंने ना अलग अलग फाइल बनाएंगे, मतलब हेडर की अलग है, मेन की अलग, होम की, अबाउट की। आप चाहो ना बस एक फाइल बना लो, स्टाइल और CSS की नाम की एक फाइल बना लो, उसमें ये सारे कोड लिख दो CSS के जो मैं लिखूंगा। लेकिन अभी HTML की एक ही फाइल बनाएगा, मैंने पहले से बनाई हुई है। अब चले स्टाइल कर लिखते हैं। अब हम हेडर सबसे पहले डिफाइन करेंगे, तो इसलिए मैंने हेडर लिख दिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डिव, और इसके अंदर मैं क्लास डिफाइन करूंगा, ताकि जब CSS में जाऊं मैं, तो जो क्लास जो मैंने इधर लिखी है वो मैं CSS में अप्लाई कर सकूं। अब मैं डिव वापस लिखूंगा, क्लास लिखूंगा रो, वापस डिव लिखूंगा, क्लास लिखूंगा ब्रांड और नेम, और फिर अब मैं यहाँ पे href लिखूंगा। किसके लिए href बताएं क्यों लिखूंगा? लोगो लाने के लिए। लोगो लाने के लिए नहीं, मतलब लोगों का नाम लिखने के लिए। लोगों का नाम मैं रयान लिख रहा हूं, आप चाहो अपना नाम लिख दो या कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी। डिव क्लास हम बर्गर, आई लिख देते हैं, आई हम क्लास लिख देते हैं, FA/bars, एंटर दबाते हैं। नहीं एंटर नहीं दबाना है यहाँ पे, एंटर यहाँ पे दबा देने। डिव लिखते हैं, आप नेवबार डिफाइन करते हैं। नेवबार में सबसे पहले आपको UL डिफाइन करना है, और फिर LI, और फिर LI के अंदर आपने फिर href डिफाइन कर देना है। href के अंदर हैशटैग होम, क्लास आपको दे देनी है एक्टिव, और फिर यहां पे आपने होम लिख देना है, और फिर आपको वो UL के नीचे ऐसे स्पेस लगानी है। फिर LI लिखने के बाद आपने href लिख देना है, और इधर आपको हैशटैग अबाउट, और फिर अबाउट। और फिर कॉपी करें इसको, पेस्ट 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 पेस्ट। अब यहां पे हम सर्विसेज लिख देंगे, और फिर यहाँ पे हम पोर्टफोलियो लिख देंगे, और फिर यहाँ पे हम ब्लॉक लिख देंगे, सही है। और यहाँ पे अब हम कॉन्टेक्ट लिख देंगे। और ये नहीं समझे मैंने बस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी आपको चेंज करना है, सही है। नहीं चेंज करोगे तो एरर देगा आपको CSS की फाइल में, इसमें नहीं दे, CSS की फाइल में बेशक देगा आपको एरर। और यहाँ पे पोर्टफोलियो लिख देते हैं, ब्लॉक लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट। सेव करते हैं अपने ब्राउजर में। अब जाके देख लेते हैं कैसा बना है हमारा। ब्राउजर में देखा तो आपको इतना बन चुका है, लोगो आ चुका है, नेवबार भी बन चुका है इजली एस। तो अब आपको जब इतना हो जाए तो अब हम नीचे चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे हेडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना सेक्शन बनाते हैं। कौन किसका सेक्शन? होम वाला सेक्शन, जहां पे आपने नहीं दिखा था, लिखा हुआ था हाय माय नेम इज उधर। तो यहाँ पे हमने डिव लिख देना है, क्लास कंटेनर, एंटर दबा देना है, वापस डिव लिख देना है, फिर वापस क्लास, फिर ड्रॉ फुल स्क्रीन लिख देना है, फिर से डिव लिख देना है, फिर क्लास लिख देना है, फिर होम/कंटेंट, फिर एंटर दबा देना है, फिर से डिव लिख देना है, फिर क्लास लिख देना है, फिर ब्लॉक लिख देना है, फिर S6 लिख देना है। S6 में मुझे लिख देना है हाय माय नेम इज, फिर H1 में आपको लिख देना है रयान बेग। आप यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, फिर मैं आपको कह रहा हूं। S3 में मैं लिख रहा हूं आई बिल्ड थिंग्स फॉर वेब। आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो आई एम वेब डेवलपर, कुछ भी, लेकिन मैं वो अबाउट पे लिखूंगा। अब डिफ लिख दे दें, क्लास पे CV अब लिख देंगे /btn, href अब लिख देते हैं। अब हम एक बटन बनाते हैं डाउनलोड CV की, ओके।
अब जो हमारा होम का सेक्शन है ना, वो फाइनली एंड हो चुका है। क्या हो चुका है? एंड हो चुका है। तो इसलिए अब हम अबाउट पे आएंगे। किस पे? अबाउट पे। क्लास अबाउट की हम अबाउट दे देंगे बस। और अबाउट का जो ए है ना, वो छोटा होगा। जस्ट वेट अ मोमेंट। सही है, सही है। और फिर आईडी जो हम देंगे ना, वो भी अबाउट देंगे। डेफ देंगे अब वापस, उसमें क्लास दे देंगे कंटेनर, डेफ दे देंगे, क्लास दे देंगे रो, डेफ दे देंगे, क्लास दे देंगे टाइटल, एंटर। H1 मीन्स हेडिंग, हेडिंग में दूंगा अबाउट मी की। आपको भी यही देनी है क्योंकि हम अबाउट मी बताने जा रहे हैं। अगर यहां पे अब हम P लिख देंगे, पैराग्राफ मीन्स P का मतलब पैराग्राफ। और ये नहीं लिखना पूरा पैराग्राफ लिख दो भाई, यहाँ पे लिखना है नो मोर अबाउट मी। पैराग्राफ से ना लफ्ज छोटे हो जाए इसलिए। डेफ लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं, रो लिख देते हैं, डेफ लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, अबाउट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, डेफ लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, रो लिखते हैं। अब हम पिक्चर डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी क्लास दे दें IMG इमेज, IMG यहाँ पे शेरिक दे देते हैं। अपनी इमेज का मैंने नाम दे दिया मी, और इसका जो सोर्स कोड है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि फिर लोगों को मसले होते हैं, इसलिए मैंने सोर्स कोड दे दिया है। अब यहाँ पे मैं एंटर दबा के डेफ लिख दूंगा, क्लास में टेक्स्ट दे दूंगा, और H4 में मैं लिख दूंगा कि आई एम रयान बेक। आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एम, कुछ भी आप लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, एनीथिंग। अब यहाँ पे H6 चले जाते हैं। H6 के अंदर ए के बाद मैं स्पैन लगाऊंगा, स्पैन में मैं वेब डेवलपर लिखूंगा। आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद। अब मैं यहाँ पे स्पैन लिख दूंगा, स्पैन में मैं फ्रंट एंड इंजीनियर लिख दूंगा। और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिविंग एंड वर्किंग इन पाकिस्तान कराची। या फिर आप कुछ भी अपनी कंट्री का कुछ भी नाम लिख सकते हो जो आपको पसंद है, यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क, कुछ भी। अब पैराग्राफ हम लिख देंगे, यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख दूंगा आई एम। और अगर आपको पैराग्राफ लिखने में ना मुश्किल हो रही है तो अब मैं आपको बस सिंपल एक चीज बताऊंगा कि आप बस जाओ, ये कॉपी करो, यहाँ पे जाओ चैट जीपीटी, यहाँ पे हम जैसे चैट जीपीटी चले जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये, और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, और फिर यहाँ पे इसको भी यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड मी अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपको इजिली ऐसे पूरा अच्छा सा पैराग्राफ दे देगा। अब बस यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। बस ये आपका एक पैराग्राफ हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे डिव लिख देना है, क्लास स्किल्स लिख देनी है, H6 में आपको लिख देना है हेयर आर माई फ्यू टैक स्टैक आई वी बीन वर्किंग डॉट। डेव क्लास स्किल्स दे देते हैं /लिस्ट, और फिर यहाँ पे अब हम स्पेस दे देते हैं यूएल क्लास FA/UL, और फिर एंटर दबा देते हैं। फिर यहाँ पे हम LI लिख देंगे, LI में हम स्पैन लिख देंगे,
स्पैन के बाद हम क्लास fa/li, फिर यहाँ पे आई डिफाइन करेंगे, फिर आई में क्लास fa/jack/square, फिर यहाँ पे अब हम जावा स्क्रिप्ट, और जैसे ही आपका इतना हो जाए तो यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखा है, आप यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे हम स्पेस देके HTML5 लिख देंगे, एंटर दबाएंगे, फिर से पेस्ट करेंगे, इरेज करेंगे, CSS/SCSS, फिर से इसको पेस्ट करेंगे, React.js, अब वापस इसको पेस्ट करेंगे, Next.js। अब बस, अब यहाँ पे अब हम आपको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूं कि कितना हमारा बना है। सेव किया, यहां से रिफ्रेश, तो आप ये देख सकते हो इतना हमारा ये इजली ऐसे बन चुका है, वो भी ब्यूटीफुली से, ये देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में वापसी, एंटर दबाते हैं। अब जैसे ही हमारा एंटर हम दबा देते हैं, अब हम यहाँ पे यूएल लिख देंगे, यूएल में क्लास fa/ul लिख देंगे, li लिख देंगे, li के अंदर स्पैन क्लास fa/li, फिर हमें यहाँ पे आई लिख देना है, क्लास fa/jack/square, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे वर्जन, और वर्जन कंट्रोल लिख देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग उसको कॉपी कर लेंगे, और जैसे हम कॉपी कर लेंगे पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे UI/UX डिजाइन, और फिर यहाँ पे हम इसको इरेज करके CSS/SCSS लिख देंगे, फिर से पेस्ट करेंगे इसको, अब इसको इरेज करेंगे। अब हम यहाँ पे फायर लिख देंगे, फायर बेस, अब एंटर दबा देंगे, अब इसको वापस पेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे अब हम लिख देंगे Adobe HD, और यहाँ पे जब इतना हो जाए हमारा, अब हमें एंटर दबा देना है, डेव क्लास सोशल दे देना है, हमें href लिख देना है, आई लिख देना है, क्लास fa/facebook, और जैसे ही हमारा हो जाए तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। आपने जैसे इसको कॉपी कर लिया है, आपने पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, और जैसे आप इतनी दफा पेस्ट कर दो तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। हम यहाँ पे ट्विटर लिख देते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख देते हैं, यहाँ पे गिटहब लिख देते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन लिख देते हैं। अब यहाँ पे जब इतना हो जाए हमारा, तो अब ये हमारा इतना सेक्शन बन चुका है। अब हम सर्विस के सेक्शन पे आएंगे इजली ऐसे, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं हमारे अबाउट का सेक्शन इजली ऐसे बन चुका है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन सर्विस के सेक्शन पे, उसमें हमें सबसे पहले क्लास सर्विसेज दे देनी है, और सर्विसेज का जो एस है ना वो मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। और अब हम आईडी लिख देंगे सर्विसेज, डिव लिख देते हैं क्लास कंटेनर, डिव लिख देते हैं क्लास रो, डिव लिख देते हैं क्लास टाइटल, टेक्स्ट स्लैश सेंटर, H1 मीन्स हेडिंग, उसको हम लिख देते हैं सर्विसेज, और फिर यहां पे हम लिख देते हैं डिव, डिव क्लास रो दे देते हैं हम, और डिव की जो क्लास हम सर्विस लिख देते हैं कंटेंट, और फिर यहाँ पे हम एंटर दबा के डिव लिख देते हैं क्लास बॉक्स,
और फिर div लिख के हम यहाँ पे क्लास आइकॉन लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम आई लिख देंगे, आई में हम क्लास fa/laptop और फिर यहाँ पे हम h5 लिख देंगे, h5 में हम वेब डिजाइन लिख देंगे और जैसे ही आप ये लिख दो तो अब हमें p लिख देना है, p मतलब पैराग्राफ, तो हमें यहाँ पे लिखना फ्रॉम सिंगल लैंडिंग पेजेस टू अ फुल्ली ब्लाउन ई कॉमर्स स्टोर कॉमा आई क्रिएट अ डिजाइन दैट फिट्स यू एंड योर बिजनेस। अब जैसे ही आपका इतना हो जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ अब हमें करना क्या है। यहाँ पे आपने एक डिव के नीचे एंटर दबा देना है, डिव लिखना है, क्लास लिखना है, बॉक्स लिख देना है, डिव लिखना है, वापस क्लास लिख के आइकॉन लिख देना है, आई लिख देना है, आई में क्लास fa/code और जैसे ही आप इतना हो जाए तो यहाँ पे आपको एंटर दबा के h5 में आपको लिख देना है वेब डेवलपमेंट, p लिख देते हैं, p में लिख देना क्रिएट फुल्ली स्केलेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल वेब एप्लीकेशंस दैट बूस्ट योर बिजनेस। और जैसे ही आपका इतना हो जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने करना क्या है। फिर से एक एंटर दबाना है, डिफ लिखना है, क्लास लिखना है, बॉक्स लिख देना है, फिर आपने डिफ लिख देना है वापसी, फिर आपने क्लास लिख देना है, फिर आपने आइकॉन लिख देना है इधर, फिर आपने आई लिख देना है, आई में आपने क्लास fa/पैलेटी लिख देना है और फिर यहाँ पे आपने एंटर दबा देना है। फिर आपने यहाँ पे h5 लिख देना है, h5 में आपने UI/UX डिजाइन लिख देना है, फिर आपने p लिख देना है, p मतलब पैराग्राफ, हमें उसमें दे देना है पावरफुल UI/UX इज द, इस लिखना है हमें यहाँ पे इज द की टू हायर यूजर एडॉप्शन रेट्स कॉमा और फिर हमें एंड लिख देना है और जैसे ही एंड लिख देंगे और फिर एंड लिख देना है और फिर यहाँ पे इजियर ऑन बोर्डिंग डॉट बाय लिख देना है, टेकिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, फिर कॉमा लिख के आई कंडक्ट इंटाइल रिसर्च एंड क्राफ्ट द डिजाइन। और फिर जैसे ही आपका इतना हो जाए तो अब हमें यहाँ पे एंटर दबा के डिफ लिख के क्लास लिख के बॉक्स, फिर यहाँ पे डिव लिखना है, क्लास लिखना है, आइकॉन लिखना है और फिर यहाँ पे आपको आई क्लास fa/वॉलेट और फिर यहाँ पे एंटर दबा देना है और फिर h5 लिख के यहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशन और फिर यहाँ पे p लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है आई टेक एन इनोवेशन /लेड लिख देना है अप्रोच टू बिजनेस एप्लीकेशन सर्विसेज दैट मेक यूज ऑफ एमर्जिंग, आपने यहाँ पे लिख के टेक्नोलॉजी एंड और फिर हमने सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस। और जब आपका इतना हो जाए इसलिए ऐसे अब आपने करना क्या है, आपने वापसी वही चीज करनी है जो अभी हमने की थी। क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे जब आप ये कॉपी कर ले यहाँ पे आपने पेस्ट करके वॉलेट की जगह आपने मोबाइल लिख देना है
और फिर यहाँ पे हमने एप्स लिख के इंटरफेस लिख देना है। और फिर यहाँ पे आपने इन सबको इसको यहाँ पे मैं यहाँ तक इरेज कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है टू मैच द पेज कॉमा, और फिर आपने लिखना आई गिव माई बेस्ट टू डिजाइन आई कैचिंग डिजाइन्स एंड प्रोमिनेंट यूजर इंटरफेसेस लिख देना है आपने। और जैसे आप ये लिख दो तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपने सेम थिंग एल्स करनी है। आपने इसको पेस्ट करके यहाँ पे ऊपर रॉकेट लिख देना है, रॉकेट। ओके, सो अब जब ये इतना हो जाए तो अब आपने यहाँ पे इसको इरेज करके SEO लिख देना है। और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसको डिलीट कर देना है। अब यहां पे आपको लिख देना है SEO इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। I use a combination of the latest on-site and off-site strategies to produce top results. और जैसे आप ये सब कर लो तो अब आपको यहाँ पे सेक्शन में आके एंटर दबा के सेक्शन लिख देना है, क्लास पोर्टफोलियो ID पोर्टफोलियो लिख देना है हमें, डेफ लिख देना है, क्लास कंटेनर, डेफ लिख देना है, क्लास रो, डेफ क्लास टाइटल, टैक्स स्लैश एंटर। और फिर यहाँ पे अब हमें H1 लिख देना है, लेटेस्ट वर्ड्स, डेफ लिख देना है, डेफ में हमें क्लास लिख देना है, रो डेफ क्लास फिल्टर स्लैश BTN। और फिर UL हमें दे देनी है, UL में हमें ID दे देनी है, फिल्टर BTN। ओके, सो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे हमने LI लिख देना है, LI में आपने क्लास एक्टिव लिख देनी है। अब यहाँ पे हमने डेटा स्लैश टारगेट, अब यहाँ पे आपने ऑल लिख देना है। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो आप ये देख सकते हो हमारा इतना बन चुका है। अब हम लेटेस्ट वर्क की तरफ आ रहे हैं, उस ऑल लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे LI लिख देते हैं, डेटा स्लैश टारगेट, और फिर यहाँ पे हम वेब लिख देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हम वेब डिजाइन कॉपी करें, पेस्ट करें, ऊपर चले जाएं, इरेज करें, इसको ऐप लिख दें, और फिर इंटरफेस इरेज करें, वापसी ऐप लिखें, इरेज करें, UI लिखें, वेब डिजाइन को इरेज करें, वापसी UI लिखें, स्लैश UX लिख दें, डेव लिखें, क्लास लिखें, रो लिखें, एंटर, डेव क्लास गैलरी, एंटर दबाएं। और फिर यहां पे आपने डेव लिख देना है, क्लास आइटम, डेटा स्लैश ID, वेब, और फिर एंटर, फिर डेव लिख देना है, फिर क्लास इनर, इमेज दे देनी है सेरेक डॉट स्लैश IMG स्लैश पोर्टफोलियो स्लैश वेब पेज डॉट JPG, ऑल दे देना है पोर्टफोलियो, मतलब अगर पिक्चर नहीं आए तो पोर्टफोलियो लिखा हुआ आया होगा उधर। तो अब हम एंटर दबाएंगे, डेव क्लास ओवरले, और अब स्पैन लिख देते हैं, स्पैन में क्लास FA स्लैश प्लस, और फिर यहाँ पे H4 लिख देते हैं, वेब डिजाइन, और अब हमें डेव लिख के
क्लास आइटम लिख देना है। फिर डेटा स्लैश की जो आईडी होगी ना उसमें हम वेब लिख देंगे, डिव लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, इनर लिखेंगे, एंटर, इमेज दे देंगे, सेरेक डॉट स्लैश इमेज पोर्टफोलियो वेब पेज 2 दे देंगे और पोर्टफोलियो। डिव की जो क्लास है ना ओवरले दे देते हैं। स्पैन की जो क्लास है वो हम FA स्लैश प्लस दे देते हैं। H4 हम लिख देंगे वेब डिजाइन। और जब ये आपका हो जाए इतना तो आपको अब सेम थिंग एल्स करनी है, कॉपी कर लेना सबसे पहले इसको। जैसे ही आप इसको कॉपी कर लो अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने करना क्या है। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया और जैसे Ctrl+C से कॉपी किया Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। वेब पेज 3 लिख देना है, वेब डिजाइन को इरेज कर देना है, वेब इंटरफेस और फिर यहाँ पे हमने एंटर दबा देना है और फिर यहाँ पे ऐप 2 और फिर ऐप 2 लिख देना है और फिर यहाँ पे आपने वापसी ऐप इंटरफेस, यहाँ पे ऐप इंटरफेस, ऐप इंटरफेस और फिर यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं और फिर हम UI2 लिख देते हैं। और इसमें जो हम लोग लिखेंगे ना वेब डिजाइन को मिटा के इधर हम लिखेंगे UI/UX डिजाइन। क्या लिखेंगे? UI/UX डिजाइन। ओके, UI/UX डिजाइन। और जब इतना हो जाए आपको फिर आपने वापस एंटर यहाँ पे दबा देना है और फिर अब आपने यहाँ पे UI3 इस वेब लाइन को मिटा के UI/UX डिजाइन लिख देना है आपने। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी आप देख सकते हो इतना हमारा बन चुका है, वो भी इजली ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को एंटर दबा देना है। अब हम अगले सेक्शन पे आएंगे, उस सेक्शन में हमें सबसे पहले सेक्शन लिखनी है क्लास मैसेज और डिव जो है ना उसकी क्लास होगी अपने, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी क्लास देते हैं हम कंटेनर। डिव की एक और क्लास हम दे रहे हैं रो अलाइन स्लैश टेक्स्ट अलाइन स्लैश आइटम्स, उसमें हम यहाँ पे सेंटर लिख देंगे। तो गाइस जब हमारा इतना काम हो गया था अब हमें यहाँ पे क्लास लिख देना है, अब हमें यहाँ पे मैसेज लिख देना है, फिर टेक्स्ट लिख देना है। फिर यहाँ पे हमें H2 लिख देना है, H2 का मतलब सब हेडिंग। इधर हमें लिख देना है माई इनबॉक्स इज ऑलवेज ओपन। अब फिर यहाँ पे हमें डॉट लगा के लिख देना है वेदर यू हैव अ क्वेश्चन और जस्ट वांट टू से हाय और वांट टू हायर मी। तो यहाँ पे हम लिख देना है ILL ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू। और जैसे ही हमारा इतना हो जाए काम तो हमें एंटर दबा के एक बटन डिफाइन करनी है। तो पहले हम क्लास दे देंगे बटन और फिर हम href दे देंगे, नथिंग href, कोई सी भी href नहीं है। और फिर गेट इन टच हमने बटन दे दी अपनी। अब मैं आपको रिफ्रेश करके डाल रहा हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पे और फिर यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो इतना हमारा बन चुका है। और जैसे हमारा इतना हो जाए तो अब मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ हमें आगे करना क्या है। अब हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सेक्शन लिख देना है टेस्टिमोनियल और फिर यहाँ पे हमें डिव लिख देना है क्लास कंटेनर। और फिर ये हो जाए हमारा तो अब हम नीचे जाके डिव लिख देंगे। डिव में हमें क्लास रो लिख देनी है और फिर डिव लिख देना है क्लास टाइटल
टैक्स स्लैश सेंटर, और फिर यहाँ पे मैं H1 में लिख देना है टेस्टिमोनियल्स, और फिर यहाँ पे हमें एंटर लिख के डेफ लिख के क्लास लिख के रो लिख देना है, फिर हमें डेफ लिखना है, फिर क्लास टेस्टिमोनियल्स स्लैश कंटेंट, और फिर यहाँ पे हमें डेफ लिख के क्लास टेस्टिमोनियल्स स्लैश कंटेंट को हटा के हमें बॉक्स लिख देना है, फिर डेफ लिखना है, फिर क्लास में हमें टेस्टिमोनियल्स स्लैश IMG लिख देना है, फिर हमें डेफ लिख के क्लास टेस्ट स्लैश IMG, फिर हमें इमेज लिख देना है, इमेज में शेरिक डॉट स्लैश IMG स्लैश टेस्टिमोनियल्स 1.jpg, और फिर यहाँ पे हमें डेफ लिख देना है क्लास टेस्टिमोनियल स्लैश टैक्स लिख देंगे, पी लिख देना है, पी में हमें लॉरेम लिख देना है, और जैसे हम ये लॉरेम ये सब लिख दें तो अब हमें यहाँ पे एंटर दबा के S6 लिख देना है, S6 के अंदर हम लिख देंगे हेडमी, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख देना है, और जैसे ही मैं लिख दूंगा अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पी लिख दूंगा, पी के अंदर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जब इतना हो जाए हमारा, और जैसे ही हमारा इतना हो जाए मैं आपको बताता हूँ आपको करना है, बैक स्पेस दबानी है, फिर 2 डेफ के बाद एंटर दबाना है, यहाँ पे आपको डेफ क्लास टेस्टिमोनियल दे देनी है, टेस्टिमोनियल स्लैश IMG, फिर आपने एंटर दबा देना है, और जैसे ही आप एंटर दबा दो तो आपने डेफ लिख देना है, फिर क्लास लिख के टेस्ट स्लैश, बल्कि अब हमें क्या करना है, इधर से इसको कॉपी कर लेना है, जैसे ही आप कॉपी कर लो तो आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, 1.jpg को लगा हटा के 2.jpg लिख देना है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हटा के अदर का नाम हटा के क्या लिख देना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ काइली सिंपसन, इरेज कर देना है इसको, जावास्क्रिप्ट इंजीनियर लिख देना है, इंजीनियर, एंटर दबा के पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ पे आपने 3 लिख के JPG लिख देना है, और यहाँ पे आपने 2.jpg, और जैसे ही आपका इतना हो जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने करना क्या है, इजली ऐसे यहाँ पे आपने इसको इरेज करना है, फिर यहाँ पे आपने रेयान लिख के रेयान फ्लोरेंस, और फिर यहाँ पे आपने इसको इरेज करके रिएक्ट JS इंजीनियर, फिर यहाँ पे हमें वापसी क्या करना है, पेस्ट कर देना है इसको, और फिर यहाँ पे हमें इधर जाना है, फिर हमें 4 लिख के E को हटा के यहाँ पे बस इसलिए ऐसे यूं कर देना है, और जैसे ही आपका इतना हो जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एमिलिया लिख देना है, क्या लिख देना है, एमिलिया मेडाइसन, ओके, व्हाट इज द नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट एंड डेवलपर लिख देना है, और फिर 3 डेफ को एंटर दबा के यहाँ पे डेफ क्लास हमें स्लाइडर दे देना है, मतलब ये स्लाइडर की तरह चले, और जैसे ही आप इतना हो जाए तो हमें 1 2 3 और फिर यहाँ पे एंटर दबा देना है। सेक्शन अब हम एक और दे देते हैं जिसका क्लास है ब्लॉग, और इसकी जो आईडी है वो भी हम ब्लॉग दे देंगे, डेफ दे देंगे, और फिर डेफ जो हम देंगे वो हम देंगे, मैं आपको बता देता हूँ, क्लास सबसे पहले आपको कंटेनर दे देनी है, और फिर डेफ का जो क्लास है वो आपने रो दे देने हैं, फिर जो डेफ की क्लास है हमें टाइटल टैग स्लैश सेंटर दे देनी है,
फिर एंटर दबा देना है। फिर यहाँ पे हमें h1 लिखना है, लेटेस्ट ब्लॉक्स, और फिर यहाँ पे हमें एंटर दबा के डेफ लिख देना है, क्लास रो। फिर हमें डेफ लिख देना है क्लास ब्लॉक्स स्लैश कंटेंट, फिर डेफ लिख देना है, फिर क्लास ब्लॉक स्लैश बॉक्स, फिर स्लैश डेफ क्लास ब्लॉक स्लैश img शेयरिंग डॉट स्लैश img स्लैश ब्लॉक स्लैश 1.jpg। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, सेम थिंग, बल्कि यहाँ पे आपने एंटर दबा देना है। फिर हमने डेफ क्लास ब्लॉक स्लैश टेक्स्ट, फिर डेफ क्लास ब्लॉक स्लैश इन्फो, स्पैन लिख के में 3, यहाँ पे हमें 2020 लिख देना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। स्पैन वापस यहाँ पे मैं लिख के वर्जन लिख देता हूँ और कंट्रोल, और जैसे ही मैं लिख दूं तो अब मैं h3 लिखूंगा। h3 में मैं लिखूंगा वाई एवरी डेवलपर यूजेस गिट, मतलब सारे डेवलपर गिट क्यों यूज करते हैं। और मैंने अपने एक ही कोड विद पीके के चैनल में रिसेंटली वीडियो डाली है, व्हाट इज गिट, अबाउट व्हाट इज गिट, वो भी जाके चेक कर लेगा, लिंक नीचे है। गिट अलाउस अस टू हैव a version of a project which shows the changes that were made to the code over time, and allows us to backtrack if necessary and undo the changes dot। अब जैसे ही हमारा इतना होता है तो हमें href लिख देना है। href में कुछ नहीं लिखना है और यहाँ पे हमें रीड मोड लिख देना है, सही है। और अब यहाँ पे हमें डेफ लिखना है, क्लास लिखना है ब्लॉक स्लैश बॉक्स, डेफ लिखना है, डेफ में क्लास लिख के ब्लॉक स्लैश img लिख दूंगा। img जो होगी वो हम दे देते हैं, इसको इरेज करो यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूं। जैसे ही इरेज कर दोगे अब आपने बस करना क्या है, इजीली ऐसे यहाँ पे इसको ब्लॉक बॉक्स से कॉपी करके 2 डिव तक इसको बस कॉपी कर लेना है। और जैसे यहाँ पे आप एंटर दबाओ बस पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, और जो 2 है वो हम png लिखेंगे। और अब जैसे ही हमारा इतना हो जाए तो यहाँ पे अब अपने में 1 लिख देना है, और जैसे ही आप इतना हो जाए तो आपको बस इसको इरेज करके यहाँ पे आपने लिख देना है वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट में आपको इसको इरेज करके यहाँ पे आपने लिख देना है जावा स्क्रिप्ट प्रोमिसेस। और जैसे ही हमारा इतना हो जाए तो हमें अब सेम थिंग करनी है वापसी। आपको बस यहाँ पे इसको पेस्ट करके ब्लॉक 3 लिख देना है, और फिर यहाँ पे इसको इरेज करके अप्रैल लिख देना है। अप्रैल में आपको फिर 27 2020 सही है, और यहाँ पे आपको इसको इरेज करके प्रोग्रामिंग लिख देना है, और फिर आपने इसको इरेज कर देना है। यहाँ पे हमने वाई वी डोंट नीड अ डिग्री टू बी अ डेवलपर, फिर डॉट लिख देना है। जैसे ही हमारा इतना हो जाए तो अब आपको ये वाला सेक्शन एंड हो चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट के सेक्शन में आ चुके हैं, वो भी सिंपली से। अब हमें सेक्शन क्लास कॉन्टैक्ट दे देना है, आईडी हमें दे देनी है कॉन्टैक्ट की, और फिर डिव दे देना है क्लास कंटेनर, फिर हमें डिव दे देना है क्लास रो, डिव क्लास टाइटल टैग स्लैश सेंटर दे देना है। h1 मीन्स हेडिंग, उसमें हम लिख देंगे गेट इन टच, डिव दे देंगे, क्लास दे देंगे, रो दे देंगे, डिव दे देंगे क्लास कॉन्टैक्ट स्लैश फॉर्म, डिव
क्लास रो, एंटर दबा दूंगा। और जैसे आप एंटर दबा दोगे आप यहाँ पे डिफ लिखोगे क्लास कॉन्टेक्ट स्लैश टेक्स्ट। आप यहाँ पे हम h2 लिख के ड्रॉप मी मैसेज, फिर यहाँ पे हम p लिख देंगे। p में हम लिख देंगे माई इनबॉक्स इज ऑलवेज ओपन, आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू। और जैसे ही हमारे इतना हो जाए तो हमें डिफ लिख देना है क्लास रो स्पेस स्लैश बिटवीन, डिफ लिख देना है। डिफ में आपने क्लास लिख के कॉल स्लैश 6 लिख देना है। और जैसे ही आप ये लिख दो तो अब हमें एंटर दबा के यहाँ पे इनपुट लिख देना है, टाइप लिख के टेक्स्ट लिख देना है, फिर क्लास लिख के फॉर्म स्लैश कंट्रोल नेम प्लेस होल्डर, और फिर यहाँ पे हमें नेम लिख देना है। और फिर यहाँ पे हमें एंटर दबा के पेस्ट कर देना है। और फिर ईमेल लिख देना है। और फिर यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है। और फिर मैं डिव लिख के क्लास रो, डिव लिख के क्लास बटन, बटन btn href हैशटैग, और फिर यहाँ पे हमें गेट इन टच लिख देना है। और जैसे ही हमारा इतना हो जाए तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ हमें करना क्या है। ओके तो सॉरी, यहाँ पे आपने टेक्स्ट एरिया लिखना है, मैंने गलती से इनपुट लिख दिया तो सॉरी। टेक्स्ट एरिया, फिर यहाँ पे आपने ये कर देना है, फिर आपने यहाँ पे ये कर देना है। जैसे ही आपका ये सब हो जाए तो ऊपर वाले में आपने ऊपर करता हूं मैं, जरा वेट अ मोमेंट। ओके मैंने देखा तो यहाँ पे आपने इसको इनपुट ही रखना है। और जैसे ही आपका इनपुट वाला हो जाए आपने फिर एंटर दबा देना है। फिर आपने डिव लिख के क्लास रो लिख देना है, फिर डिव लिख देना है क्लास कॉल स्लैश 12 टेक्स्ट एरिया, फिर यहाँ पे हमें क्लास लिख के फॉर्म स्लैश कंट्रोल, फिर प्लेस होल्डर हमें लिख देना है योर मैसेज, फिर हमें पेस्ट कर देना है। फिर हमें डिव लिख देना है क्लास रो, फिर डिव लिख देना है, फिर क्लास कॉल स्लैश 12। अब हमें टेक्स्ट एरिया लिख के यहाँ पे क्लास फॉर्म लिख देना है स्लैश कंट्रोल, फिर प्लेस होल्डर में हमें योर मैसेज लिख देना है। योर मैसेज हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमें योर मैसेज लिख देना है। और जो ऊपर है इधर इसको अरेज करके हमें यहाँ पे ईमेल लिख देना है। सही है। अब जैसे ही हमारा हो जाए तो अब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं, नीचे नीचे नीचे। अब इनपुट में हमें प्लेस ईमेल ले देनी है, नेम सही है, ओके ओके तो ये सब सही है। अब हमें क्या करना है, गेट इन टच। जी जब हमारा इतना सब हो जाए तो अब हमें फुटर डिफाइन कर लेना है। फुटर एंटर डिव क्लास कंटेनर दे देना है। अब डिव दे देना है क्लास रो, एंटर डिव दे देनी है वापस क्लास फुटर स्लैश लोगो की। और जो लोगो है मैं रेयान दे रहा हूं, आप अपना नाम लिख सकते हो कुछ भी। अब सोशल लिंक दिखाएंगे हम, सोशल लिंक ए लिख देंगे, href में अंदर कुछ नहीं लिखेंगे।
यहाँ पे बस आई डिफाइन करके क्लास लिख देंगे FA/Facebook। अब यहाँ पे आपने कॉपी करना है, पेस्ट 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 पेस्ट, और फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम, फिर यहाँ पे ट्विटर, FA/LinkedIn, गिटहब, और फिर यहाँ पे सेक्शन क्लास कॉपीराइट, और फिर यहाँ पे एंटर दबा के हम यहाँ पे डिव लिखेंगे क्लास कंटेनर, और फिर पी लिख देंगे, पी में हम @ लिख देंगे, और फिर यहाँ पे हमें स्पेन लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ID ईयर, और फिर यहाँ पे हमें लिख देना है डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय रयान बेक, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल राइट्स रिजर्व्ड। और जैसे ही हमारा इतना हो जाए तो अब हमें यहाँ पे डिव लिख के क्लास लाइट बॉक्स लिख देनी है हाइड, और फिर यहाँ पे हमें स्पेन लिख के क्लास लिख के क्लोज लाइट बॉक्स FA/क्लोज, और फिर यहाँ पे एंटर दबा के IMG लिख के शेरेक लिख देना है, फिर ऑल्ट हमें लिख देना है पोर्टफोलियो। और जैसे ही आपको इतना हो जाए तो अब हमें एंटर दबा के स्क्रिप्ट लिख देना है srd.js/app.js। और जब हमारा HTML सारे वर्क होगा, हम सेव किया, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं हमारे HTML का सारा वर्क हो चुका है। अब हम CSS पे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करते हैं हम CSS की फाइल्स पे। अब सबसे पहले हम CSS के कोड लिखना शुरू करते हैं about.css से। हमने बहुत सारी फाइल हमारी अलग अलग फाइल्स हैं। अब हम about.css स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने .about लिख देना है सबसे पहले, और फिर पैडिंग हमें लिख देनी है 100 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स। बैकग्राउंड का जो कलर होगा ना इसका, वो हम दे देते हैं #FFF। और जैसे हम ये बैकग्राउंड कलर ये सब दे दें, अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एंटर दबा देना है यहाँ पे, और जैसे ही आप एंटर दबा दोगे .img flex 0, फिर 0 फिर 50%, और फिर मैक्स विड्थ दे देते हैं 50%। .img हमें दे देते हैं विड्थ 100%। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स दे देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं। डॉट टेक्स्ट दे देते हैं फ्लैग 0 0 50%। मैक्स विड्थ 50%। और फिर यहाँ पे हमें पैडिंग लेफ्ट दे देना है 30 पिक्सल्स। डॉट टेक्स्ट H4। फॉन्ट साइज 25 पिक्सल देके फॉन्ट वेट 600 दे देना है। मार्जिन हमें दे देनी है 0 0 10 पिक्सल्स। कलर #00। डॉट टेक्स्ट H6 हमें दे देना है। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट 500। मार्जिन हमें 0 दे देनी है 0 और फिर 25 पिक्सल्स। कलर हमें दे देना है #000 मतलब ब्लैक। और जब हमारा इतना हो जाए तो हमें डॉट लिख के टेस्ट S6 स्पैन लिख देना है। कलर हमें दे देना है #5F88E0। पॉजिटिव पोजीशन रिलेटिव। डॉट टेक्स्ट S6 स्पैन हमें दे देना है। और फिर यहाँ पे हमने बिफोर लिख देना है। कंटेंट हमें यहाँ पे दे देना है। लेफ्ट हमें 0 दे देना है। राइट 90% दे देना है। पोजीशन एब्सोल्यूट। और फिर हाइट हमें 2 पिक्सल्स दे देना है। बॉटम 0 पिक्सल्स दे देना है। और फिर ट्रांजिशन हमें ऑल 0.5 सेकेंड दे देनी है।
और फिर टेक्स्ट डॉट लगाना बहुत जरूरी है वरना वो एरर देगा आपको। स्पेन हावर दे देते हैं आप अब, और फिर बिफोर। कंटेंट अब हम ये दे देते हैं। लेफ्ट हमें 0 दे देना है, राइट हमें 0 दे देना है, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देना है, हाइट 2 पिक्सल दे देनी है, और फिर बैकग्राउंड कलर #5F88E0। बॉटम हमें 0 पिक्सल दे देना है, और फिर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट का जो P है ना, मतलब पैराग्राफ, उसका फॉन्ट साइज में 15 दे देना है, मेरा मतलब। फॉन्ट वेट 400 दे देना है, लाइन हाइट दे देना है 24 पिक्सल्स, कलर हमें #838383 दे देना है। अब फिर डॉट स्किल्स जो है हमें पैडिंग दे देनी है 20 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स। डॉट स्किल्स S6 हमें दे देना है फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400, मार्जिन हमें दे देनी है 00025 पिक्सल्स। और फिर हमें कलर दे देना है #000 डॉट स्केल्स /list, वेट 300 पिक्सल दे देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैश दे देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, डिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंटर दबाया, एंटर। डॉट FH/ULLI, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400 दे देता हूँ, कलर #A3A3A3 डॉट FH/UL डॉट FH/LI, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400, कलर हमें #A3A3 दे देना है। डॉट सोशल पैडिंग टॉप हमें 10 पिक्सल्स दे देनी है, फिर डॉट सोशल ए हाइट 30 पिक्सल्स, और फिर विड्थ हमें दे देनी है 30 पिक्सल्स, और फिर हमें बैकग्राउंड कलर #00 दे देना है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, और फिर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #00, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स, लाइन हाइट हमें 28 पिक्सल्स दे देना है, और फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमें दे देनी है, और फिर मार्जिन 0 पिक्सल्स 1 पिक्सल्स, और फिर ट्रांजिशन हमें ऑल देनी है 0.5 सेकेंड इजी, /webkit/transition all 0.5 seconds easy, dot social a hover, background color transparent, कलर #000, और फिर हमें एंटर करना है। डॉट सोशल a डॉट FA #FFF, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल दे देते हैं, डॉट सोशल a डॉट FA हवर हमें दे देना है, कलर #000। सेव किया, रिफ्रेश। अब आप ऊपर जाके देखोगे ना, ऊपर चले जाते हैं, अब यहाँ पे इधर हम सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, हमारा अबाउट का सेक्शन डिजाइन नहीं हो रहा। ओके इतना हमारे कोड हो चुके हैं। अब हम लोग जैसे ही हमारे इतना हो जाए, अब हम अपने आते हैं block.css की फाइल में। किसमें? block.css में। आप देख सकते हैं इसमें हमारे जो लोगोस हैं वो कितने ब्यूटीफुली से आ रहे हैं। अब हम आते हैं अपने block.css की फाइल में। इधर हमें सबसे पहले .block लिख देना है, बैकग्राउंड कलर #FFF, पैडिंग 100 पिक्सल दे देनी है और 0 पिक्सल्स, .block .container .role .title h1 before left 30%, और फिर .block/content
डिस्प्ले फ्लैक्स विराप हमें विराप दे देना है, फ्लैक्स हमें 100% दे देनी है, मैक्स विड्थ हमें 100% दे देनी है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, फिर डॉट ब्लॉक स्लैश बॉक्स हमें फ्लैक्स दे देना है 0 कैलिक 33.33% -20 पिक्सल्स और फिर एंटर। और जैसे ही हमारे इतना हो जाए तो हमें मैक्स विड्थ कैलिक 33.33% -20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #DDD और फिर यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर लिख देना है, बैकग्राउंड कलर में RGB लिख देना है, फिर 236 और फिर यहाँ पे 241 और फिर 250। बॉर्डर रेडियस हमें दे देना है 5 पिक्सल्स और फिर बॉक्स शैडो जो है ना हमें 4 पिक्सल्स 8 पिक्सल्स 0 RGB है और फिर हमें 0 यहाँ पे दे देना है, यहाँ पे भी 0 दे देना है, यहाँ पे भी 0 दे देना है, इधर हमें बस 0.2 दे देना है। एंटर दबा के डॉट ब्लॉक स्लैश IMG लिखना है, ओवरफ्लो जो हुआ है वो हिडन होगी, डॉट ब्लॉक स्लैश IMG मैक्स विड्थ 100% होगी, डिस्प्ले ब्लॉक लिखेंगे हम, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स इजी और फिर एंटर। और फिर यहाँ पे हमें ब्लॉक डॉट ब्लॉक स्लैश बॉक्स हवर डॉट ब्लॉक स्लैश IMG ट्रांसफॉर्म हमें लिख देना है स्केल 1.1 और फिर यहाँ पे हमें डॉट ब्लॉक स्लैश इन्फो लिख देना है, पैडिंग 10 पिक्सल्स 0 डॉट ब्लॉक स्लैश टेक्स्ट दे देना है हमें, पैडिंग 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स डॉट ब्लॉक स्लैश इन्फो स्पैन लिख देना है हमें, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स, कलर #A3 लिख देना है, डिस्प्ले हमें इनलाइन ब्लॉक दे देना है। और अब डॉट ब्लॉक स्लैश इन्फो स्पैन NTH स्लैश चाइल्ड 2 लिख देना है, बॉर्डर लेफ्ट हमें यहाँ पे 1 पिक्सल, सॉलिड #DDD, पैडिंग लेफ्ट हमें दे देनी है 8 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल दे देना है, डॉट ब्लॉक स्लैश बॉक्स S3 फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 600, एंटर। कलर हमें दे देना है #000, मार्जिन हमें दे देनी है 0, पैडिंग 10 पिक्सल्स, डॉट ब्लॉक स्लैश बॉक्स P, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स हमें दे देना है, फॉन्ट वेट 400 दे देनी है, लाइन हाइट हमें 24 पिक्सल्स, कलर #00 और फिर यहाँ पे कलर #A3 और फिर मार्जिन जो है हमें 10 पिक्सल दे देनी है, डॉट ब्लॉक स्लैश बॉक्स A में हमें फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, कलर #5F88E0 और फिर यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट 600 दे देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल, सॉलिड #5F88E0 दे देता हूँ, स्लैश वेबकिट स्लैश ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स इजी
और फिर ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड इजी, और फिर यहाँ पे डॉट ब्लॉक स्लैश बॉक्स ए हवर, और फिर यहाँ पे कलर लिखना है #000, बॉर्डर कलर #000। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे इतना हमारा वर्क डन हो चुका है। अब आप देख सकते हो ये ब्लॉक का, आप देख सकते हो कैसा बन चुका है, लेकिन अभी आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा। अब ये देख सकते हैं, अब आ रहा है आपको। ये हमारा ब्लॉक है और यहाँ पे हम ऊपर चले जाते हैं, हमारा अबाउट है, लेकिन अभी इसको हमने सही से डिजाइन नहीं किया, हम इसको अभी कर देंगे। अब हम आते हैं हमने कॉन्टेक्ट सेक्शन में। इधर हमें लिख देना है डॉट कॉन्टेंट 100 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स, डॉट कॉन्टेक्ट डॉट रो डॉट टाइटल h1, बिफोर लेफ्ट हमें 30% दे देना है, डॉट कॉन्टेक्ट स्लैश फॉर्म बैकग्राउंड कलर हमें दे देना है #FFF, फ्लैग देना है 0 100%, मैक्स विड्थ हमें 100% दे देनी है, पैडिंग 40 पिक्सल्स, बॉर्डर हमें 1.5 पिक्सल सॉलिड #EEE दे देना है, बॉर्डर रेडियस हमें दे देना है 5 पिक्सल्स, और फिर हमें टेक्स्ट दे देना है फ्लैक्स 0 100%। जैसे ही हमारा इतना हो जाए तो अब हमें मैक्स विड्थ दे देनी है 100%, पैडिंग बॉटम दे देनी है 20 पिक्सल्स, डॉट कॉन्टेक्ट स्लैश टेक्स्ट h2 दे देना है, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल्स, फॉन्ट का जो वेट है वो 600, मार्जिन हमें 0 दे देनी है, पैडिंग भी हमें 0 दे देनी है, डॉट कॉन्टेक्ट स्लैश टेक्स्ट p हमें दे देना है, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400, लाइन हाइट 24 पिक्सल्स, कलर #A3 और जब ये हो जाए तो हमें मार्जिन देके 0 लिख देना है, डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट रो फ्लैक्स विराप डॉट कॉल स्लैश 6 फ्लैग 00 कैलिक 50% स्लैश 15 पिक्सल्स, मैक्स विड्थ कैलिक हमें यहाँ पे 50% -15 पिक्सल्स, डॉट कॉल स्लैश 6 इनपुट, बॉर्डर रेडियस हमें दे देना है 5 पिक्सल्स, डॉट कॉल स्लैश 12, फ्लैग्स हमें 0 दे देना है 0 100%, मैक्स विड्थ हमें दे देनी 100%, डॉट फॉर्म स्लैश कंट्रोल दे देनी है, दे देना है अब हमें हाइट 45 पिक्सल्स 100%, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड CD4DA, फिर पैडिंग हमें 6 पिक्सल्स 12 पिक्सल दे देना है, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400, फॉन्ट फैमिली मॉन्सीरत सैंस सेरिफ, और फिर डॉट कॉन्टेक्ट स्लैश फॉर्म हमें दे देना है टेक्स्ट एरिया डॉट फॉर्म स्लैश कंट्रोल, हमने हाइट दे देनी है 120 पिक्सल्स, हमने बॉर्डर रेडियस दे देना है 5 पिक्सल्स, हमें डॉट फॉर्म स्लैश कंट्रोल, प्लेस होल्डर क्या दे देना है अभी मैं आपको बता देता हूं। आपने यहाँ पे नीचे जाना है, कलर A3 डॉट कॉन्टेक्ट स्लैश फॉर्म डॉट बटन, फ्लैग 00
100%, मैक्स विड्थ हमें दे देनी है 100%, डॉट कॉन्टैक्ट स्लैश फॉर्म डॉट btn a हमें दे देना है बैकग्राउंड कलर हैशटैग 5F88E0, फ्लोर राइट लिख देते हैं, डॉट कॉन्टैक्ट स्लैश फॉर्म डॉट btn a हवर कलर हैशटैग FFF बैकग्राउंड कलर हैशटैग 01143E। और अब हमारा इतना जब हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा अब हमने करना क्या है। अब बस सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, तो अब जो हमारा सेक्शन था कॉन्टैक्ट का वो भी हमारा बन चुका है, आप देख सकते हो। अब इन सबको हम अलाइन करेंगे main.css की फाइल में। अब हम आते हैं अपने footer.css की फाइल में। इसमें बस आपको बस कुछ कोड लिखने हैं। फुटर पैडिंग लिख देनी है 70 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर हैशटैग 01143E लिख देना है। और फिर अब मैं आपको बताऊंगा अपने करना क्या है। गाइस ये हमारे पास आखिरी फुटर फिर हमारा बन जाएगा इजली ऐसे। तो चले अब फुटर के सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं सारे, फिर हमारा इजली ऐसे बहुत मेहनतों के बाद हमारा बन जाएगा। डॉट फुटर स्लैश लोगो लिख देंगे, फ्लैग 00 100%, मैक्स की जो मैक्स विड्थ नहीं बल्कि सॉरी हमें फिर जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखना है। टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर दे देंगे, फॉन्ट साइज मैं 45 पिक्सल दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली लॉबस्टर दे देते हैं। और जब ये दे दें हम कर्सिव देंगे, यहाँ पे कलर RGB लिख दूंगा 236, 241 लिख देंगे, 250 लिख देंगे। फॉन्ट वेट हम लिख देंगे 900, डॉट सोशल स्लैश लिंक लिख देते हैं, फ्लैक्स 00 100%, मैक्स विड्थ दे देते हैं 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं और एंटर दबा देते हैं। पैडिंग टॉप दे देते हैं। और वो जो आ नहीं रहा था इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अबाउट को हमने सही से सेव नहीं किया था। अब सारा आ जाएगा, अब देखा हमने, इसलिए वो नहीं आ रहा था अबाउट बना हुआ। सोशल लिंक ए, कलर हम हैशटैग 999999 बस 9 लिमिट में डालें, इतने ज्यादा नहीं, एक 9 बस इतना काफी है। डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, मार्जिन 0 पिक्सल्स 12 पिक्सल दे देते हैं। ट्रांजिशन, अगर आप ये मुझे बताएं कि आपको कोडिंग में मजा आ रहा है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में मजा आ रहा था तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। डॉट सोशल लिंक हमें लिख देते हैं ए हवर, कलर हम RGB दे देते हैं 236, 241, 250 दे देते हैं। डॉट कॉपीराइट बैकग्राउंड कलर हम इसका दे दें 01143E, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग 423940। और जब ये हमारा हो जाए तो हम यहाँ पे एंटर दबा देते हैं, फिर पैडिंग लिख के 15 पिक्सल्स, डॉट कॉपीराइट P, मार्जिन 0, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 400, कलर RGB 236, 241, 250। अब सेव किया, यहां पे इतना हमारा बना था। अब हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें, ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली से हमारा ये बन चुका है। यहाँ पे हम इसको कंज्यूम करके फिर इसको दबाते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सीवी, यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक है, लेट मी सी। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा अब हमें करना क्या है। अब हमें यहाँ पे चले जाना है, जावास्क्रिप्ट को आपको कोड लिखना है app.js, और app.js के हमें बस थोड़े से कोड लिखने हैं।
हमें app.js के बाद थोड़े से कोड लिखने, मैं आपको बता दूं क्या लिखना है आपको। windows.js यहाँ पे चले जाना है, फिर js की फाइल, इधर आपको लिख देना है विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल स्लैश फंक्शन, कंस्ट लिख देना है डॉक स्क्रॉल टॉप, और फिर यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिख देना है डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट फिर स्क्रॉल टॉप लिख देना है, और फिर यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे लगा देना है। फिर हमने इफ लिख देना है, इफ के बाद आपने विंडो लिख देना है, विंडो में डॉट इनर विड्थ लिख देना है, और फिर 991। इफ लिखने के बाद डॉक स्क्रॉल टॉप लिख देना है, और फिर 100 लिख देना है हमें। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखना है, फिर डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हेडर लिख देना है, फिर हमने यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और फिर यहाँ पे हमने फिक्स लिख देना है, और फिर यहाँ पे एल्स लिख देना है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर यहाँ पे हमें हेडर लिख देना है, फिर हमें यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, फिर यहाँ पे हमें फिक्स लिख देना है। और जब हमारे अब जावास्क्रिप्ट की भी कोड हो चुके हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ हमें करना क्या है। अब हम यहाँ से सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, अब ये आप देख सकते हैं ये हमारा बन चुका है, वो भी इजिली ऐसे। यहाँ पे रयान आ चुका है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। होम अबाउट आ गया, डाउनलोड सीवी सर्विसेज पे दबाएंगे, सर्विसेज पे पहुंच गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब आप यहाँ पे आ जाओगे इसलिए ऐसे, यहाँ पे आ जाओगे, और फिर फुटर। अब आप F पे मैं आपको करके दिखाऊं रिस्पॉन्सिव में, और ये देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव में भी कंप्लीटली बना है आपका, ये देख सकते हैं आप, ब्लॉग सर्विसेज ये आप सकते हैं इसमें भी बना है। तो आज की वीडियो में हमने ये बनाया है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। जो हमने पर्सनल पोर्टफोलियो अपना बनाया है वो रिस्पॉन्सिव पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। ये हमारी बहुत यूनिक वीडियो थी, हमने आज तक चैनल पर नहीं डाली थी, लेकिन आज मैं लाया हूँ क्योंकि मैंने सोचा यार लोगों को ना इंटरव्यू जॉब्स की एजेस हो रही है और वो ना प्रोग्रामिंग की जॉब्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो इंटरव्यूज वाले जॉब्स वाले ना वो लोगों के पर्सनल पोर्टफोलियो मांग रहे हो। 99% लोगों के पास पर्सनल पोर्टफोलियो ही नहीं होते, ना उनको बनाना आता है ना कुछ होता है करना आता है। तो इसके लिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी, और जो सीखना है वो तो सीखना ही है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, और ये लेटेस्ट वीडियो है, 2024 लेटेस्ट वीडियो है, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताया। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो को शेयर कर दें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें। तो हम मिलेंगे की अगली वीडियो में। तो हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।